क्या कहा गया है? गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति हैं जो 8 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। अगर एक साथ मिलकर करे तो कार्य पूरा कितने दिनों में होगा? 3 लोग हैं ना, कौन कौन लोग हैं? सबसे पहले यहां पर गोविंद है, फिर और कौन है? हमारा रहीम है, फिर हमारा कौन है? सुधीर है। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये हो जाएगा सर ये 8 दिन, फिर उसके बाद यहां पर हो जाएगा 12 दिन, फिर उसके बाद में यहां पर हो जाएगा 15 दिन। अगर हम यहां पर तीनों का एलसीएम लेते हैं तो तीनों का एलसीएम कितना होगा? बड़े प्यार तरीके से लो, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12 और 15 का जो एलसीएम होता है वो हमारा 60 होता है, और 60 का 4 से लोगे मेरे भाई तो यहां पर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे कैसे इतना तेजी में ले रहे हो? आप भी ले सकते हो एलसीएम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। 120 को आप 8 से भाग करो, कितना हो जाएगा? 15। 120 को 12 से भाग करो 10, 120 को 15 से भाग करो तो 8 हो जाएगा। यहां बात बोला गया कि यदि तीनों मिलकर साथ में काम करे, तो तीनों मिलकर साथ में काम करे तो टाइम बराबर क्या होता है? तो बोलोगे सर टाइम बराबर वर्क और अपॉन में एफिशिएंसी। एक व्यक्ति कर रहा है तो उसकी क्षमता दो ले रहे हैं दोनों किलो, 3 कर रहे हैं, तीनों की क्षमता लेंगे हम यहाँ पे। तो अगर हम तीनों की क्षमता लेते हैं तो 15 10 25 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 33 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? तो 120 बटे 33, अभी 3 से ये और कटेगा प्यार मोहब्बत में, 3 से कटेगा 40 बार में, 3 से कटेगा 11 बार में, 40 बटे 11, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कितना हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगर हम ट्रिक की बात करेंगे तो ट्रिक में ये सब एलसीएम एलसीएम लेने का बात ही नहीं बोलता, 3 लोगों के लिए ट्रिक आता है। जैसे याद रखो यहां पर मैं बता रहा हूं, अगर मान लो कि ए ने किसी काम को एक्स दिनों में किया है और बी ने किसी काम को वाई दिनों में किया है, तो इसके पीछे का जो ट्रिक होगा वो हमारा क्या होगा, जिसके लिए हमने डिस्कशन किया था। और दूसरा मेरे भाई, अगर ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है, बी किसी काम को वाई दिनों में करता है, सी किसी काम को जेड दिनों में करता है, तो इसके लिए जो हमारा ट्रिक होगा मेरे भाई यहां पर वो क्या होगा? इसके लिए जब हम ट्रिक की बात करेंगे तो बोलेंगे सर इसके लिए सीधा सीधा आपको अपना आंसर बना के याद रखना है कि अगर एक एक्स और दूसरा वाई कर रहा है तो ओवरऑल हो जाएगा एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई कितना सर? एक्स प्लस वाई। सर ये हमारा आंसर होगा, बात खत्म। एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई मेरे भाई। लेकिन अगर 3 लोग करते हैं तो उसका ट्रिक क्या होगा? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो ठीक है, 3 लोग अगर मेरे भाई करेंगे तो बोलोगे सर सीधा सीधा आंसर जो होता है वो यहां पर होता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है, डिवाइडेड बाई पहले 2 लोगों को गुना करना है यानी एक्स वाई, फिर उसके बाद बाकी के 2 लोगों को गुना करना है यानी वाई जेड, और फिर उसके बाद पहले आखिरी को गुना करना है यानी एक्स जेड। ये मेरे भाई 3 लोगों का ट्रिक होता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। कभी अगर मानो मूड नहीं बदला भाई, एलसीएम लेने का मूड नहीं बना, तो यहां पर हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए यहां पर अब आगे बात करते हैं। तो जैसे ये जो सवाल था आपका, क्या आप यहां पर इस ट्रिक से कर सकते थे? तो बोलेंगे हाँ सर हम कर सकते थे। हालांकि कई सारे बच्चों को ट्रिक अच्छा लगता है, कई सारे बच्चों को पसंद नहीं आता है, बट देखो यार अपना तो काम है बताना। क्यों बताना? ताकि आपको यहां पर क्या पता किसी सवाल में बहुत शॉर्ट में वो बन जाए, तो फायदा होगा ना यार वहां पे, तो सीख लो, ठीक है। बहुत जगह बेनिफिट आ जाता है। अब एक्स वाई जेड है यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर एक्स वाई प्लस वाई जेड, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक बार तीनों को गुना करना है तो एक बार तीनों को गुना करो, मत करो मल्टीप्लाई, सिर्फ यहां रहने दो। 12 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा? 15। अब यहां नीचे में एक्स वाई, 12 इंटू 8 हमारा कितना हो जाएगा? 96। 12 इंटू 15 हमारा हो जाएगा 180, और उसके बाद 8 इंटू 15 हमारा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। फिर से ऊपर यहां ऐसा ही लेने देंगे, 8 इंटू 12 इंटू 15 यहाँ पे, ठीक है। यहां पर 180 और 120 हमारा 300, और 300 में 96 जोड़ दो, 396 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे 12 से आप काटोगे तो 12 का 3 गुना 36, और 12 का 3 गुना 36। 3 से काटेंगे तो 11 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, ओवरऑल हमारा आंसर 40 बटे 11 आ जाएगा। इस विधि से भी हमारा उत्तर आएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही कहलाएगा। तो ध्यान रखें, गलती नहीं करनी है।